Hi friends, this is Krishna Barde, your video coach, spoken English and PD trainer. दोस्तों सीधे वीडियो पर आऊँगा। आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हो, आप नहीं, हर इंग्लिश लर्नर जो भी बिगिनर है उसके साथ एक बड़ा चैलेंज है कि इन इंडिया वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। नो डाउट हिंदी हम जानते हैं, वहीं से हम इंग्लिश सीखते हैं और वहाँ पर शुरू होती है ग्रामर की दुनिया और हम बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन पढ़ते हैं जिसके माध्यम से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। बट देयर आर सो मेनी सिचुएशन, परंतु ऐसी कई चुनौतियाँ आती है, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनको ट्रांसलेट करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है या हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। अब ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट सिचुएशंस है जहाँ पर एक बिगिनर या एक इंग्लिश लर्नर ट्रैप होता है, उन सिचुएशंस को मैं आपको बताऊंगा। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है और ये आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करेगा। तो आप बिल्कुल ये मत देखिएगा कि ये वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, बस आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये आपकी लाइफ से, आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन से कितनी बड़ी परेशानी को सॉल्व कर देगा। आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को बूस्ट अप करने में ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होगा। तो देखिए सिचुएशन क्या क्या आती है जहाँ पर एक स्टूडेंट या एक इंग्लिश लर्नर ट्रैप होता है। द फर्स्ट सिचुएशन इज हैविंग मोर देन 2 वर्ब्स। यदि आपके स्टेटमेंट में 2 वर्ब आ गई तो क्या करेंगे? जैसे आपको बोलना है कि भाई मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, सीखना भी और चाहता भी हूँ। कैसे कहेंगे इसको? तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ओके, अब ऐसे में आपको कई रूल बताने वाला हूँ, आपको इस वीडियो में बने रहना है। एक एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होंगे। तो जब 2 वर्ब आती है तो दोनों वर्ब को आपस में टू से जोड़ा जाता है। अभी एक ट्रैपिंग सिचुएशन और आएगी। सपोज आपके स्टेटमेंट में 2 वर्ब है और 2 ऑब्जेक्ट है। मैं मिरेकल इंग्लिश एकेडमी इंग्लिश सीखने आता हूं। ओके, मैं मिरेकल इंग्लिश एकेडमी इंग्लिश सीखने आता हूं। तो अब ऐसे स्टेटमेंट को क्या करेंगे? लाइक आई कम टू मिरेकल इंग्लिश एकेडमी टू लर्न इंग्लिश। अब आपने क्या किया भाई कि जब आपके स्टेटमेंट में 2 ऑब्जेक्ट और 2 वर्ब आई तो पहले एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ आपने एक सेंटेंस बनाया और फिर आपने टू से दूसरी वर्ब को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराया और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके साथ प्लस किया। अभी ये रूल और अच्छे से क्लियर होंगे इस वीडियो के एंड तक। कंपाउंड सेंटेंस आ जाए, एक से ज्यादा सेंटेंस आ जाए, वो यदि जुड़ते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, या कोई कंफ्यूजिंग सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या लॉन्ग सेंटेंस है, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो बस ये वीडियो ही इन सारी समस्याओं का इलाज है और आपकी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने का प्रयास करते हैं। मैं मिरेकल इंग्लिश एकेडमी में अंग्रेजी सीखने जाता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये मान लो कि भाई अगर हमको इंग्लिश आती होती तो हम इंग्लिश बोलते। तो ये मान लीजिए कि इंग्लिश हमको नहीं आती है, हमको डाउटफुल है। दूसरी बात, आप इस फैक्ट को भी मान लीजिए कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की लैंग्वेज है। ओके, अंग्रेज सीधे साधे तो है नहीं, उल्टे पुल्टे लोग होते। यदि सीधे साधे होते तो शायद इंडिया पर अटैक करते नहीं, इंडिया को गुलाम बनाते नहीं, है ना। तो मतलब उनका दिमाग कैसे चलता है? उल्टा। और यदि उनका दिमाग उल्टा चलेगा तो भाई अब अगर दिमाग उल्टा चलता है तो चीजें उल्टी करेंगे ना वो। तो बस इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन को करते हैं। अंग्रेज लोग दिमाग कैसा चलता है? उल्टा। सोचता कैसे? उल्टा। और यदि सोचेंगे उल्टा तो करेंगे कैसे? उल्टा। अब हम भले हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे पर हम क्या सीख रहे? इंग्लिश। तो हमको भी अपने दिमाग को कैसे चलाना होगा? उल्टा। बस चलिए उलटते पलटते हैं। तो सेंटेंस की बिगिनिंग आपको कैसे करनी है? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद आपको चले जाना है भैया पीछे। पीछे जाएंगे, पलट जाओ। ओके, और उसके बाद आपको जो भी चीजें मिले ना उसको उठा के ले आना है। कब तक? उसी सब्जेक्ट तक। और उसके बाद आपको क्या करना है? फुल स्टॉप लगाकर स्टेटमेंट को क्लोज कर देना। देखिए कैसे।
मैं मिरेकल इंग्लिश एकेडमी में अंग्रेजी सीखने जाता हूं। मैं को मैंने बोला आई, जाता हूं को मैंने बोल दिया गो। ओके, क्या करने भैया? सीखने। तो कोई भी वर्ब अगर दो वर्ब हमारे स्टेटमेंट में होती है तो हम उसको टू से जोड़ते हैं। तो बस आई गो टू लर्न इंग्लिश, कहाँ पर? इन मिरेकल इंग्लिश एकेडमी। आई गो टू लर्न इंग्लिश इन मिरेकल इंग्लिश एकेडमी। क्या किया आपने भाई? आई गो टू लर्न इंग्लिश इन मिरेकल इंग्लिश एकेडमी। परंतु यही नहीं, इसके अलावा और भी चैलेंजेस आएंगे, देखते हैं कैसे। वह अपने दोस्तों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है। भाई यहां तो 3 वर्ब हो गई, अब तो चक्कर आएंगे, पर बिल्कुल नहीं। फिर से उसी स्टाइल में, वह अपने दोस्तों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है। ही चाहता है को क्या बोलेंगे? वांट। अब इंग्लिश कहती है कि भाई वांट नहीं, वांट्स। अगर ही के साथ लगेगा तो वांट्स कर देना है। तो ही वांट्स टू, सीखना बचा है, लर्न। ओके, क्या? टू स्पीक, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। अर्थात स्टेटमेंट में जितनी भी वर्ब आएगी उन सबको कैसे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। ही वॉन्ट्स टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। फर्राटेदार को क्या बोलते हैं? फ्लुएंटली। फ्लुएंटली, फर्राटेदार को क्या बोलेंगे? फ्लुएंटली। की तरह को क्या बोलते हैं? लाइक। ओके, और अपने दोस्तों की तरह मतलब अपने मतलब हमारे नहीं, उसके। तो यहां वह का अपना कौन हो जाएगा? हिज। तो क्या लगा देंगे आप? लाइक हिज फ्रेंड्स। He likes to learn to speak English fluently like his friends. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। परंतु चैलेंज अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब ये देखिए गड़बड़ वाला मामला। ओके, सेंटेंस कहां से बिगिन हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, कुछ समझ नहीं पड़ रही। भिन्न भिन्न स्थानों के देखने और सभी तरह के लोगों से बातें करने में हम बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। सर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, क्या करें भाई? यहां से शुरू करें? नहीं, यहां से नहीं करना है। अब स्टेटमेंट आपको कहां से शुरू करना है? सब्जेक्ट से। जहां से सब्जेक्ट है वहां से करेंगे, पीछे जाएंगे, उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो जो चीजें आती हैं उनको ऐसे पीछे से चलते चलते एड ऑन करते हुए वापस आना है। देखिए कैसे। भिन्न भिन्न स्थानों को देखने और सभी तरह के लोगों से बातें करने में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी सीखते हैं, लर्न। वी लर्न मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को। वी लर्न मेनी थिंग्स। ओके, वी लर्न मेनी थिंग्स। ओके, अब देखिए यहां पर दो एंड से दो चीजें जुड़ रही है, अर्थात दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो जब भी एंड से जुड़े तो पहले किसी को भी रख सकते हैं और बाद में किसी को भी रख। वी लर्न मेनी थिंग्स। ओके, इन टॉकिंग विथ। ओके, सभी तरह के लोगों को क्या बोलेंगे? ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, वी लर्न मेनी थिंग्स इन टॉकिंग विथ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। और को बोल दीजिए एंड। भिन्न भिन्न स्थानों के देखने, टू सी। भिन्न भिन्न को क्या बोलते हैं हम? डिफरेंट। ओके, और स्थानों को क्या बोलेंगे? प्लेसेस। तो देखिए फिर गड़बड़ाना नहीं है। कितना भी लेंदी सेंटेंस हो जाए, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो जाए, आपको सबसे पहले ढूंढना है कि क्लू क्या है, कहां से स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन स्टार्ट करूं। और उसके बाद आपको देख लेना है कि उसमें एक सेंटेंस है या दो सेंटेंस है। एक को अपने तरीके से बनाइए, दूसरे को अपने तरीके से, जो भी रूल लग रहा है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, ये भी बहुत मजेदार है। अनेक नदियों और पहाड़ों के इस देश में भ्रमण बड़ा आनंदप्रद होता है। ओके, होता है को चलिए मैं कर देता हूं हो सकता है। होता है को मैं क्या कर देता हूं? हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या आनंदप्रद हो सकता है? भ्रमण। सेंटेंस शुरू यहां से हो रहा है, सब्जेक्ट इधर बैठा है, वहां से शुरू करेंगे। सो भ्रमण को क्या बोलेंगे? ट्रैवलिंग। ओके, हो सकता है को हम क्या बोलेंगे? कैन बी।
फिर पीछे वही अंग्रेजों का दिमाग उल्टा। ओके, ट्रैवलिंग कैन बी, आनंदप्रद को क्या बोलते हैं? प्लीजेंट। ट्रैवलिंग कैन बी प्लीजेंट, कहां पर भाई? इन, ओके, द कंट्री ऑफ, ओके, इन द कंट्री या इन द कंट्री, किसकी कंट्री भाई? ऑफ। ओके, और क्या हो गया? अनेक नदियों और पहाड़ों के। सो ट्रैवलिंग कैन बी प्लीजेंट इन द कंट्री ऑफ मेनी माउंटेन्स एंड रिवर्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स। सो आई थिंक यहां पर भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगेन द सेम थिंग विल बी देयर, हमको किस पर अप्रोच करना है? सब्जेक्ट पर। ओके, ओके, यस, माउंटेन्स। सो आई थिंक अंडरस्टैंड ना कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि देखिए फर्स्ट वर्ड, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस कि इसमें लीडर कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। चलिए एक छोटा सा, एक लास्ट एग्जांपल दोस्तों, इस एग्जांपल को आप समझ लीजिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम खत्म। ट्रांसलेशन आज से आपके जेब में एंड यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश। जस्ट सी, लोग अंग्रेजी सीखने के लिए तरह तरह की किताबें, ग्रामर, न्यूज़पेपर आदि पढ़ते हैं और इंग्लिश नहीं सीख पाते क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आती है। ओके, इतना बड़ा सेंटेंस, तो भैया इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है। ओके, इसमें है 3 सेंटेंस, और से जुड़ा है मतलब 2 पार्ट हो गया, और क्यों से जुड़ा है तो तीसरा पार्ट हो गया। बस जोड़ते चलिए कि लोग अंग्रेजी सीखने के लिए, तो अब इसको अलग ट्रांसलेट कीजिए, और के बाद अलग ट्रांसलेट कीजिए, और क्योंकि के बाद अलग ट्रांसलेट कीजिए। देखिए कैसे, लोग अंग्रेजी सीखने के लिए तरह तरह की किताबें, ग्रामर, न्यूज़पेपर आदि पढ़ते हैं। ओके, पीपल, ओके, रीड, रीड की जगह आप स्टडी भी कर सकते हो। पीपल स्टडी डिफरेंट, अलग अलग को क्या बोलते हैं? डिफरेंट। ओके, तरह की को क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ। ओके, बुक्स, ओके, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स। ओके, ग्रामर्स, तो ग्रामर तो कलेक्टिव नाउन है, तो दैट इज ग्रामर। ओके, पीपल रीड और स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, ग्रामर्स, काय के लिए? टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। ओके, एंड, ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इंग्लिश नहीं सीख पाते। ओके, दे कुडंट, ओके, लर्न इंग्लिश। ओके, वे इंग्लिश नहीं सीख पाते, दे कुडंट लर्न इंग्लिश। क्योंकि को क्या बोलेंगे? बिकॉज, बिकॉज अंग्रेजी पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आती है। अब आती है मतलब लर्न। ओके, ओके, सो वी कैन लर्न, वी कैन लर्न इंग्लिश not by learning, okay, but by practicing. ओके, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लर्न कर लीजिए कि जब भी किसी वर्ब को स्टेटमेंट में अलग से जोड़ा जाए तो उसको नाउन बनाइए और वीएनजी के फॉर्मेट में लिखिए। ऐसे स्पेशल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस वीडियो ने आपके जितने भी डाउट थे ट्रांसलेशन को लेकर, इंग्लिश लर्निंग को लेकर, क्लियर किए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट push the bell icon so that you can get latest updates. See you in the next video. Bye bye.